ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम नमस्ते। स्वामी न्यूज़ अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 1101वां एपिसोड। आज हम परिवार जिसमें बच्चों के संस्कार पर बात करने वाले हैं और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हैं आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी जी बिजनौर से। आप वैदिक विद्वान हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। स्वामी न्यूज़ पर आचार्य जी आज आपका तीसरा कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम हमने प्रयागराज से प्रसारित किए थे, आज अजमेर में आपका पदार्पण हुआ है। तो इस अवसर पर हम चाहते हैं स्वामी न्यूज़ के दर्शक, जिनके हमारे पास कई बार प्रश्न आते हैं हमारे योग के विद्यार्थियों के और दर्शकों के भी, कि वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, बच्चे मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बच्चे हमारे कहने में नहीं है, हमारा कहना नहीं मानते हैं और हमारे कहने में नहीं होते तो हम तनाव में आ जाते हैं। तो हम कैसे बच्चों को संस्कारवान बनाएं? आपका पहले तो ये बताइए, आपका यहाँ पर आना किस उपलक्ष्य में हुआ अजमेर में? सनातन धर्म का एक महान सत्संग है जिसका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज के संस्थापक सनातन धर्म की बढ़ती करने के लिए उन्होंने जो स्थापना की थी, उस महापुरुष का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। उनके जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष चल रहा है और अभी कार्तिकी अमावस्या के दिवस, जिसे हम दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं, वह उनका निर्वाण दिवस व बलिदान दिवस के रूप में भी हम मनाया करते हैं। तो उसी लक्ष्य में एक बृहद कार्यक्रम ऋषि उद्यान में चल रहा है। उसमें देश के विभिन्न भूभागों से बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। उसी में अपने विचार रखने के अवसर के लिए अवसर प्राप्त मुझे भी हुआ है व्यवस्थानुसार, तो मैं भी वहाँ पर आया हुआ हूँ। जी आचार्य। तो आचार्य जी हमारा जो चर्चा का विषय है आज, बच्चों का संस्कारवान होना। निश्चित रूप से माता पिता सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि बच्चे हमारे कहने में हो अथवा बच्चे संस्कारवान बने, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहाँ से बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं दर्शकों की ओर से कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का क्या तरीका है? देखिएगा, वे बच्चे सौभाग्यवान होते हैं जिन बच्चों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण श्रेष्ठ विद्वान और धार्मिक माता पिता और आचार्य मिलते हैं। इसलिए उन धार्मिक और विद्वान माता पिता आचार्यों का कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कार बनाने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करें। इस विषय को जानने के लिए माता पिता को पहले यह जानना आवश्यक है कि संस्कार क्या वस्तु है। मनुष्य मन में जो भी विचार करता है, कर्म से जो भी क्रिया करता है, अच्छा या बुरा कर्म, अच्छा या बुरा विचार, उसकी जो छाप हमारे मन के ऊपर पड़ती है, उसी छाप का नाम संस्कार है। अगर अच्छे विचारों या अच्छे कर्मों से वो छाप पड़ी है तो हम कह सकते हैं कि अच्छे संस्कारों का निर्माण हो रहा है। और यदि बुरे कर्मों की या बुरे विचारों की छाप हमारे मन पर पड़ गई है तो हम यह कह सकते हैं कि बुरे संस्कार पड़ गए हैं। इसके लिए कई वस्तुएं उत्तरदायी हैं। एक तो जिस बालक का जन्म हुआ है वह पीछे के जन्म जन्मांतरों से कैसे संस्कार लेकर के आया है। किसी भी बच्चे के संस्कारवान बनने के लिए पीछे के जन्मों के कर्म भी उत्तराधिकारी हैं। माता को मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक है, इसी प्रकार पिता व आचार्य को भी मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक है। और उनको ये जानना चाहिए कि हमारे जो संतान व शिष्य हैं वे पीछे से कौन सी विशिष्ट संस्कार धारा को लेकर के आए हैं।
उनमें से जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छे स्वभाव हैं, उनको बढ़ाने का प्रयत्न करें, और जो बुरे संस्कार हैं या बुरे स्वभाव हैं उनको घटाने का प्रयत्न करें। बहुत से माता पिता ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं होते कि जो अपने संतानों के पीछे के जन्मों से आए हुए संस्कारों को समझ सकें। इसलिए वे उनके संस्कारों को जो अच्छे हैं उनको बढ़ाने की योजना नहीं बनाते, और जो गलत संस्कार हैं उनको मिटाने की योजना नहीं बनाते। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ जब चलेंगे तब हमारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे। अर्थात माता पिता को अपने बच्चों के पिछले जन्मों के उन संस्कारों को समझना जिन्हें हटाना चाहिए, और उन संस्कारों को भी समझना जिन्हें और बढ़ाना चाहिए। बस उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह उस प्रक्रिया का नाम है संस्कार देने की प्रक्रिया। तो मैंने आपसे बताया, तो एक तो बालक पीछे के जन्मों के संस्कार लेकर के आता है, एक बालक अपनी गर्भवती माता के गर्भ में भी संस्कार लेता है। देखिएगा, जैसे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, और ये यज्ञोपवीत प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए जो भी आगे बढ़ना चाहता है। सनातन धर्म को वास्तविकता से महर्षि दयानंद के उपनेत्र को लगाकर यदि देखें तो यज्ञोपवीत धारण करने के लिए किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। उसी यज्ञोपवीत की तरह एक स्वाभाविक रूप में यज्ञोपवीत गर्भस्थ शिशु को परमेश्वर की ओर से स्वतः प्राप्त होता है। ये बाहर जन्म लेने के बाद जो यज्ञोपवीत हमें देते हैं हमारे गुरु देते हैं, जिन्हें हम शास्त्रीय परिभाषा में बृहस्पति बोलते हैं, वेदवाणी का स्वामी बोलते हैं। लेकिन जो अंदर माता के गर्भ में रहते हुए बच्चे को यज्ञोपवीत मिलता है उसे प्रजापति देता है, परमात्मा। और प्रजापति का अर्थ है परमात्मा, और हम हैं प्रजा। इस बाहर के शरीर पर डाले गए यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, तो उसमें भी 3 धागे ही होते हैं। इसे शारीरिक विज्ञान के, शरीर विज्ञान के विद्वान और फिजियोलॉजी के विद्वान दोनों जानते हैं, और वे गर्भनाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें 3 धागे हैं, बच्चे की नाभि में जुड़े हुए हैं, और उधर माता की नाभि में भीतर से जुड़े हुए हैं। तो माता जहां सात्विक, रजोगुणी या तमोगुणी जैसा भी आहार करती है वैसा आहार बच्चे के शरीर में पहुंचता है। और केवल आहार ही नहीं पहुंचता, बल्कि माता के जो विचार हैं वो विचार भी बच्चे के संस्कार या बुरे संस्कारों का निर्माण करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि यद्यपि माता को या सब मनुष्यों को सदा पवित्र विचारों वाला रहना चाहिए, मन में दुष्प्रवृत्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए, लेकिन गर्भवती माता को प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। उन्हें निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे मन में कोई कुविचार ना आए, मैं कभी कोई गलत चित्र न देखूं, मैं कोई गलत व्यवहार न करूं। जैसे माता कौशल्या ने श्री राम के आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित किया था, तो यह भी ध्यान रखना होगा माता पिता को। और गर्भ में संस्कार देने के लिए निरंतर प्रयत्न करना है, क्योंकि जो गर्भनाल है, जिसे मैं यज्ञोपवीत कह रहा था, प्रजापति प्रदत्त, उसके माध्यम से जहां भोजन मिलता है वहां उसके माध्यम से माता के शुद्ध अथवा अपवित्र जैसे भी विचार है वे भी उसके संस्कार या बुरे संस्कारों का निर्माण कराते हैं। वहां सावधान रहना है। और तीसरा, बाल्यकाल में अच्छे बच्चों का संग उसे दिलाना है। उसके पश्चात शिक्षा जब थोड़ा बड़ा हो जाए उसे वर्णोच्चारण आदि सिखाने के बाद जब पाठशाला में भेजे तो शिक्षा का लक्ष्य बना दे
तुझे केवल सांसारिक उपभोग के लिए नहीं जीना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भगवान के पदार्थों के दिए हुए पदार्थों का सेवन तो करना ही है, लेकिन इनको साधन बनाकर परम लक्ष्य मोक्ष को भी पाना है। तो शिक्षा का उद्देश्य आजकल कोई ऊंचा नहीं बना रहा माता पिता, और बाद में रोते हैं, हाय क्या करें, हमारे बच्चे हमारे होकर के भी हमारे न रहे। कैसे रहेंगे? जब ये छोटे थे तो आपने सोचा था अरे ये तो हमारे हैं, जब चाहेंगे हम इनको बना लेंगे। अब तो ये पक गए हैं, जिस धारा में पक गए हैं, सोचने विचारने का निर्णय कर चुके हैं। अब तुम चाहोगे भी तो बदल नहीं सकते हो। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करने से पहले उन्हें उपदेश कर दो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और उसके बाद जब ये कार्य क्रम में अवतरित होता है, जब एक कार्य को प्रारंभ करता है, तब उस समय अपने साथियों का चुनाव करता है। जैसे हम देखते हैं आर्य समाज नामक एक संस्था है, उसमें जब हम देश धर्म संस्कृति के उद्धार के कार्य करते हैं तो उसमें साथियों का चुनाव करते हैं। उसमें उन्हीं साथियों का चुनाव करें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलो, उससे संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। और इसके साथ में हम बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम अन्य भी करते हैं, जैसे राजनीतिक। उन राजनीतिक कार्यक्रमों में हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य राजनीति में आना सेवा करना है, हमें राष्ट्र को बनाना है। इस तरह से अगर हम चुनाव अच्छा करेंगे, सारा कार्यक्रम अच्छा करेंगे, तो वहां से हम अपने संस्कारों का निर्माण करेंगे। और जिन कर्मों को हम बार बार करते हैं, जिन विचारों को हम बार बार करते हैं, वे विचार, वे कार्यक्रम हमारा स्वभाव बन जाते हैं, वही संस्कार बन जाते हैं, वही संस्कार होते हैं। दृढ़ संस्कारों का नाम स्वभाव है। तो हमें अपने बच्चों का स्वभाव अपने हाथों में है बनाना। और जब बच्चे बड़े हो जाएं तब माता पिता के हाथों में तो है ही, उन्होंने तो मांझा ही है बच्चों को। लेकिन बच्चे भी इतने समझदार हो जाते हैं कि वे सतपथ पर कल्याण मार्ग के पथिक बनकर अपने आप को संस्कारवान बना सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आचार्य जी, एक प्रश्न और है जिसका हम और उत्तर चाहते हैं कि आजकल मैं कई परिवारों में जाता हूँ, देखता हूँ, घरों के आसपास भी देखता हूँ, पड़ोस में भी देखता हूँ, जहाँ देखो वहाँ लगभग यही समस्या है कि वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन की आदत डाल देते हैं। छोटा सा बच्चा 3 महीने का भी है ना, 6 महीने का, अगर भोजन नहीं कर रहा तो उसके सामने एक मोबाइल में कार्टून चला के रख देते हैं और वो देखता रहता है, उसका मन बहलता रहता है और भोजन कर लेता है। और कुछ भी खिला दो उसको, कल का भी खिला दो तो भी कुछ पता ही नहीं लगता। बड़े के साथ भी यही समस्या है, छोटे के साथ भी यही समस्या है। तो इसमें बच्चों को भी उपदेश करने की जरूरत है कि माता पिता को संभालने की जरूरत है कि माता पिता स्वयं ही ये सोचें, भाई मैं 2 मिनट मेहनत करके उसको चुप करा दूं, उसका ध्यान सही तरीके से एकाग्र कर दूं, या फिर मोबाइल, क्योंकि फिर वो तो आजकल उस पर रिसर्च हो रही है कि कितने सारे बच्चों की आंखें और दिमाग दोनों खराब हो चुके, और दुनिया में कोई औषधि और पद्धति नहीं है जो उसको ठीक कर सके। 2-2, 3-3 साल में उन्होंने बच्चों का मतलब स्वास्थ्य ऐसा बिगाड़ दिया, जो मनोरोग हो गए, न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को जब मैं निवेदन करता हूँ तो वो कहते हैं, बोले जी बच्चे मानते नहीं है, चिल्लाते हैं, रोते हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैं कहूँगा कि 5 वर्षों तक बच्चों का मन विकसित नहीं होता, तब तक माता पिता को ही ध्यान रखना पड़ेगा। कहा ना, लालयत 5 वर्षाणी, ताड़यत 10 वर्ष। हाँ, तो 5 वर्ष तक आग में बच्चा हाथ दे सकता है। अगर बच्चे ने आग में हाथ दे दिया तो बच्चे का दोष नहीं है, माता पिता का, संरक्षकों का दोष है। इसलिए बाल्यकाल में सारा बच्चों का ध्यान माता पिता को रखना पड़ेगा। तो इसमें तो मैं माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, उन्हीं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मन नामक एक ऐसी वस्तु है जिस पर जहां आहार का प्रभाव पड़ता है, वहां किसी भी प्रकार के व्यवहार का भी प्रभाव पड़ता है। कहां तो हम बड़े होकर के अपने बच्चों को ये पाठ पढ़ाते हैं
अपने मन को एकाग्र करो, सत्व गुण का सुख मिलेगा। अपने मन को एकाग्र करके समाधिस्थ बनो, सारे सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होगा। और एक समय तो ऐसा लाओ कि मन में एक भी विचार ना आए, भगवान के आनंद की वर्षा होगी। ये पाठ हम बड़े होकर पढ़ाते हैं। इस पाठ का प्रारंभ हमें बाल्यकाल से करना होगा। माता पिता को यह समझना होगा, एक और तो बच्चा दूध पान कर रहा है अथवा कोई आहार का सेवन कर रहा है, और दूसरी ओर रंग बिरंगे चित्र देख रहा है। उन रंग बिरंगे चित्रों में जो भी मोबाइल में या टेलीविजन में दिखते हैं, उनसे बच्चों के मन में चंचलता के संस्कार हम पैदा कर देते हैं। इसका मतलब है कि आगे चल करके जब कभी एकाग्रता के संस्कार बनाने का कार्यक्रम बच्चे का बना तो बड़ा कठिन होगा, क्योंकि संस्कार तो चंचलता के बना है। और चंचलता से मन को उन चलचित्रों में लगाकर, उन पिक्चरों में लगाकर अगर बच्चा आहार का सेवन करेगा तो आहार भी उसे उतना लाभ प्रदान नहीं करेगा। आहार तभी पूर्ण लाभ प्रदान करेगा जब वह मन को एकाग्र करके, बच्चे ही नहीं बड़े भी मन को एकाग्र करके यदि भोजन करेंगे तो वह भोजन उनका तन का अंग बनेगा। इसलिए माता पिताओं को यह सोचना होगा कि जो भी काम आप बड़े होकर के करें अथवा आप अपने बच्चों से आहार आदि करवाएं, उनको एकाग्र बना के कराएं। देखो ना, जब ये चलचित्र नहीं थे मोबाइल वाले, तब हम जैसे लोगों ने भी तो दूध पिए थे, हम लोगों ने भी तो आहार का सेवन किया था बाल्यकाल में। तो हमारे सामने तो उस समय ये वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं थी। ऐसा ही प्रबंध आज के माता पिताओं को करना होगा। बच्चों के स्वभाव को बिगड़ने नहीं देना है। अगर आपने उनको 1 मास तक मोबाइल दिखा दिखाकर, मोबाइल में विद्यमान चित्रों को दिखा दिखाकर, चलचित्रों को दिखा दिखाकर अगर उनको आहार खिलाया तो आगे चल करके तो वो उनकी आवश्यकता बन जाएगी। आगे चल करके तो वो पिक्चरें देखना उनका स्वभाव बन जाएगा। तो माता पिताओं को उसे दिखाए बिना भोजन कराना कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ से ही जागरूक रहे कि वे बच्चे मोबाइल देखते हुए दूध न पिए, कोई आहार ग्रहण न करें। अगर माता पिता सावधान नहीं रहे तो आगे चल करके उनको इसके बुरे परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। और उन्हें यह भी जानना चाहिए कि मन से जिन चित्रों को देख रहा है, यद्यपि उस समय मन के अंदर विकार नहीं आते हैं, क्योंकि मन विकसित नहीं है। जैसे पशु पक्षी में विकार नहीं आते, ऐसे तब मन में भी विकार नहीं आते हैं, यह तो निश्चित है। लेकिन मन के अंदर चंचलता का संस्कार तो आएगा। जी आएगा। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही सावधान रह करके बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को बनाने के लिए माता पिता और आचार्य को कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, अर्थात धार्मिक होना पड़ेगा, और विदुषी व विद्वान होना पड़ेगा। तभी सचेष्ट रहकर, सावधान रहकर हम अपने बच्चे की संस्कारों की महिमा को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आचार्य जी। तो आचार्य जी, मैंने इसमें कुछ छोटे छोटे उदाहरण जो देखे, बहुत बढ़िया हो रहा है आप। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण मैंने देखा है, इस पर माता पिताओं ने काम किया। वो क्या काम किया कि एक बच्चा मोबाइल चला रहा था, लगभग वो 3 साल का बालक था। बड़ा केंद्रित होकर, एकाग्र होकर के मोबाइल का प्रयोग कर रहा था और देख रहा था कुछ कार्टून। उसके पिताजी ने आकर उसको रोका, तो पिताजी की उसने बात सुनी नहीं। उसने अपनी पत्नी को, यानी उस बच्चे की माँ को बुलाया। वो माँ आई और वो एक पुस्तक लेकर बैठ गई। पिताजी आए, एक पुस्तक लेकर बैठ गए और बैठ करके पढ़ने लगे। और वो पुस्तक में चित्र थे और कुछ लिखावट थी। तो बच्चे ने उनकी तरफ देखा, मोबाइल चलाते चलाते उनकी तरफ देखा कि दोनों मेरे माता पिता तो जो है पुस्तक लेके बैठे। बच्चा भी उठकर गया, एक पुस्तक ले आया और मोबाइल को रख दिया साइड में। और फिर वो देखने लगा ये कौन सा वाला पेज पढ़ रहे हैं।
मेरे भी वही वाला पेज निकाल लो। तो कुल मिलाकर के वो बच्चा उससे मैच करने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी ऐसा का ऐसा करूं, और मोबाइल को भूल गया। और 5 मिनट 10 मिनट वो चलता रहा। मतलब आप देखो, माता पिता से ये श्रृंखला चालू होती है। माता पिता को बोलना नहीं पड़ता कि बेटा छोड़ दो, और जो बोल रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि माता पिता ने छोड़ा नहीं खुद ने फोन। आपकी वार्ता को सुनकर मुझे एक प्रसंग याद। जानकारी हुई, हाँ। और वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। माता पिता और आचार्य यदि बच्चों को संस्कारवान बनाएं तो ऐसे काम करें कि जिससे उन्हें शासन करने की आवश्यकता ना पड़े। शासन करने वाला व्यक्ति पहले स्वयं को निर्माण करे, यह आवश्यक नहीं होता, लेकिन अनुशासन के द्वारा बच्चे का निर्माण करें। शासन का नाम है शिक्षा, शासन का नाम है उपदेश। अनुमाने पश्चात अगर आचार्य बीड़ी पी रहा है तो बच्चा पी रहा है, उसको डंडे से रोकोगे, ये शासन है, वो रुकेगा कुछ देर के लिए, सदा के लिए नहीं। लेकिन माता पिता यदि धार्मिक है, विद्वान है, चरित्रवान है, तो उनके अनुमाने पीछे पीछे जो स्वतः शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ना है, इसका नाम अनुशासन है। आपने जिन माता पिताओं का उदाहरण दिया, वे अपने बच्चे को अनुशासित बनाना चाहते थे और वे सफल भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो उदाहरण मेरे पास इसके नकारात्मक भी हैं। हाँ। यदि माता पिता नहीं समझेंगे तो उन उदाहरणों को जो समाज में देख पा रहे हैं, उन उदाहरणों को भी आपको देखना पड़ेगा। पहला उदाहरण मैंने देखा, एक बालिका को उन्होंने, माता पिता ने 1.5 साल तक लगातार मोबाइल फोन दे रखा था और कहा जी कोई बात नहीं, 2-3 घंटे ये शोर शराबा नहीं करती है, इस बहाने हम थोड़ा अपने काम को कर लेते हैं, जो भी काम हमारे को घरेलू होता, कार्यालय का होता, कर लेते हैं। 1.5 साल बाद जब किसी के कहने से, उनके डॉक्टर आदि के कहने से कि बोले जी इसको फलानी समस्या आ गई है और अभी इससे मोबाइल थोड़ा हटाना पड़ेगा, जैसे उससे मोबाइल हटाया और वो बालिका 3 दिन के अंदर पागल हो गई। और ऐसी पागल हो गई कि वो मतलब ईंट का टुकड़ा पकड़ करके भी यूं उसमें गेम खेल रही है। अच्छा। पत्थर का टुकड़ा, चप्पल उठा करके उसमें गेम खेल रही है, और माता उसको कह रही है ये खा ले वो खा ले, उनको यूं दूर फेंक रही है। कभी उसको जूता मार दिया, कभी ईंट मार दी, बिल्कुल पागल जैसे विक्षिप्त वैसा वो स्थिति। एक और उदाहरण मैं दर्शकों को बताऊं कि इसका मन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, आंखों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, एक बच्चे की आंखें लगभग समाप्त हो गई पूरी तरह से, मतलब 10% भी दिखने की स्थिति में नहीं रही। फिर भी वो उसमें घुसा हुआ है, चलाने की कोशिश कर रहा है, माता पिता रो रहे हैं उसके सामने बैठ कर कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। उस बालक की भी आयु 5 या 7 साल मुश्किल से। अब यहाँ पर मैं माता पिता को दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि माता पिता ने ही उसके हाथ में ये यंत्र थमाया था, जबकि जब हम देख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग ही हो रहा है, सदुपयोग करने वाले बहुत कम कर रहे हैं, और यहाँ किया जाए तो आधा 1 घंटा पर्याप्त होता है। लेकिन बच्चों को क्या काम मोबाइल का, छोटे से बच्चों को 3-5 साल के लिए कौन से काम की वो है। केवल आप अपनी माथा पच्ची को कम करने के लिए अगर बच्चों को दे दोगे, तो माता पिता को भी यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता को संस्कारित बनाने का दायित्व परमात्मा की व्यवस्था से आपको मिला है, समाज की व्यवस्था से भी आपको मिला है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी। संतान तो उत्पन्न जानवर भी करते हैं और एक बार में 10 से भी अधिक कर लेते हैं कई बार। लेकिन यदि मनुष्य को संतति का उत्पादक शक्ति परमात्मा ने दी है, तो उसको परवरिश भी, भले 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, लेकिन इतना व्यवस्थित ढंग से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। और बस जिम्मेदारी इतनी कि अनुशासन बनाए, जैसा आदरणीय आचार्य जी ने भी कहा, अनुशासन बनाने की जरूरत है। और जब आप उसको घर में निर्माण करोगे तो ना उनको पीटने की जरूरत है, ना उनको थप्पड़ मारने की जरूरत है, ना उनको कुछ बोलने की जरूरत है, ना आप शब्द, केवल वो आंखों से आपके कंट्रोल होंगे और जैसा आप चाहोगे आपके बिना बोले वो काम करेंगे। ये बात तय है, और यही अनुशासन घर का व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति अथवा माता और पिता बनाते हैं। तो आज इस विशेष चर्चा को करने के लिए आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। स्वामी न्यूज़ की ओर से भी और हमारी ओर से भी आपका आदरणीय आचार्य जी का पुनः साधुवाद। आज इस विशेष सत्र को आपने, आप ही के दर्शकों के प्रश्नों के आधार पर हमने समाधान के रूप में रखा। आशा है आप और भी माता पिताओं को भेज करके इन ज्ञान की बातों का, इन सुधार की बातों का, इन वेद की बातों का और इन संस्कार की बातों का समाज में और प्रसार करके समाज को अच्छा बनाने में सहयोग करेंगे।
ऐसी आशा के साथ सबको जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। नमस्ते।